नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। संचिता मौत मामले में नया ट्विस्ट, सह कलाकार के साथ चैट मिली। टीवी अभिनेत्री संचिता की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में अभिनेता उज्जवल शर्मा का नाम भी चर्चा में आया है। परिजनों और सह कलाकारों का दावा है कि संचिता और उज्जवल शर्मा के बीच हुई चैट अब सामने आई है। आरोप है कि चैट में उज्जवल शर्मा द्वारा पैसे लेने और बाद में पैसे लौटाते समय अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने के संकेत मिलते हैं। बताया जा रहा है कि उज्जवल शर्मा और संचिता टीवी सीरियल साजन घर में साथ काम कर चुके थे। संचिता के सह कलाकार अक्षय वर्मा का कहना है कि यदि चैट में उज्जवल का व्यवहार इस तरह का था तो सेट पर उनका रवैया कैसा रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अक्षय वर्मा ने यह भी दावा किया है कि संचिता ने सीरियल छोड़ने का फैसला किया था और इसके पीछे उज्जवल शर्मा एक प्रमुख कारण था। उनका कहना है कि मदद मिलने के बावजूद उज्जवल का व्यवहार संचिता के प्रति ठीक नहीं था। परिवार की ओर से मांग की गई है कि संचिता और उज्जवल शर्मा के बीच संबंधों तथा सामने आए चैट की निष्पक्ष जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना के बाद उज्जवल शर्मा ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया और न ही वह परिवार से मिलने पहुंची। सह कलाकार अक्षय वर्मा का दावा है कि उज्जवल शर्मा लगातार संचिता को परेशान करता था, जिसके कारण वह मानसिक तनाव और अवसाद में चली गई थी। मैं अक्षय वर्मा हूँ। जो चार्ट सामने आया है, क्या चार्ट में लिखा है और क्या पूरा मामला है? एक्चुअली ये सब दिसंबर से शुरू हुआ था, जब दी डिप्रेशन में जाने लगी थी धीरे धीरे, और उससे पहले सब कुछ नॉर्मल था दिसंबर तक। जनवरी में जब ये शो स्टार्ट हुआ, शो भी सब कुछ ठीक चल रहा था। दी ऑलरेडी एक डिप्रेशन में थी क्योंकि दी का एक जो दोस्त था वो उनको छोड़ के चला गया था। दी को अच्छा नहीं लगा, वो ऑलरेडी गिल्ट में थी कि वो उसको छोड़ के चला गया। और ये बहुत नॉर्मल बात है, अगर किसी को भी जाता है, अगर आपका कोई दोस्त हो, वो आपको छोड़ के गया हो, तो आप पूछोगे कि आप वो क्यों गया। वही उसने संचिता ने भी कोशिश की उससे पूछने की, तो क्यों गया, क्या कर रहा। प्रशांत नाम का लड़का था वो, और वो भाई बहन की तरह ही रहते थे, भाई बहन ही थे। बट उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जब बनी, उसको लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है संचिता उगले। फिर प्रगति नाम है उसका, कोई तो प्रगति शंकर कुछ ऐसे करके। प्रगति ने उसको सेट पे, वो जब भी शूट करती थी उसको ऐसे फोन उठाया और वो ऐसे गाली देती रहती थी, धड़ाधड़ गाली देती थी। संचिता दी ने भी अपना बचाव करने के लिए उसको और गालियां सुना दी और फोन रख देती थी। वो ऐसी हर टाइम वो ऐसे कॉल कर करके परेशान करती थी। प्रशांत ने फिर एक दिन आके दी को कॉल लगाया, आई गेस ये जनवरी की बात है, जनवरी या फेब की, कि मेरी गर्लफ्रेंड को ब्रेन ट्यूमर हो गया है तेरी हरकतों की वजह से, इसलिए प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दे। वो बेचारी बच्ची और गिल्ट में आ गई, और वो सारी बातें, वो अपने ऊपर कोई होता है तो बोझ बन जाता है, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। और हमसे शेयर कर रही थी तो हम बहुत दूर थे, हम फ़ोन से किसी से ऐसे बात नहीं हो पाती ना, आपको कोई चाहिए होता है रियल लाइफ में जिससे आप बात कर सको। उसने उसको जाके फिर कॉल किया, हम सबको कॉल किया, हमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूँ। हम सब ने बोला कि दी देखो, अपने ऊपर काम करो, सेट पर जाओ, सेट पे शूट करो और बाद में घर जाओ, दैट्स इट। और लोगों पे ध्यान नहीं देना है, लोगों की बातें, और आगे ऐसे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आते रहेंगे, किसी की बात नहीं सुनना, अपने काम पे ध्यान दो। दी ने बोला ठीक है ठीक है। ये सारी बातें उसने सोचा कि मैं उज्जवल को बताऊंगी तो उसको थोड़ा बेटर फील होगा। उज्जवल ऑलरेडी संचिता को लाइक करता था। संचिता ने मेरे को बताया कि वो जब भी बैठी रहती थी कहीं पे सोफे पे सेट पे, तो उसको ऐसे घूरता रहता था। और ऐसे ही उसने 3-4 बार और भी किया था। तो एक बार संचिता ने पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने बोला नहीं नहीं, मैं बस ऐसी घूर रहा था। फिर एक बार उसने उसको बोल ही दिया कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, लाइक करने लग गया। बट उसने बोला कि मेरे साथ ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं तेरे साथ रिलेशन में नहीं आ पाऊंगी। मे बी फिर उसने उसका फ़ायदा उठाया उस चीज़ को लेके। उसने प्रशांत की बातें, वो सब कुछ पता थी उसको, वो नहीं चाहती थी संचिता कि प्रशांत और ये सारी बातें उसके पापा मम्मी को पता चले। संचिता नहीं चाहती थी कि उसके पापा मम्मी को ये सारी बातें पता चले, तो उसने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो उससे 17,000 रुपीज़ लिए। मैंने उससे पूछा कि संचिता दी, आपने उसको पैसे क्यों दिए उज्जवल को। उसने बोला कि उसने मांगे तो मैंने दे दिए। मैंने बोला रीज़न तो दो मेरे को। उसने बोला कि बस उसको नीड थी तो उसने मांग लिए। मैंने बोला ठीक है। उसने फिर उससे 3,000 रुपये मांगे, लाइक टोटल 20,000 रुपीज़ मांगे थे। मैंने फिर, मेरे पास ऑलरेडी संचिता दी का एक्सेस था, मैंने उसको एक्सेस लेके बात की संचिता बन के कि मेरे जितने भी पैसे हैं प्लीज़ मुझे वापस कर दे, और आगे से मेरे को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे जैसे लड़के बहुत देखे मैंने। जो संचिता करना चाहती थी, जो उसके मन में था, वो मैंने किया। वहाँ से मैंने उज्जवल को सारे बातें लिखी, मैंने उसको बहुत गंदा गंदा बोला, उसने भी मेरे को गंदा गंदा बोला। शुरुआत उसने की थी, और फिर मैंने भी उसको उसी की वे में सब कुछ लिखा कि पैसे दे, ये सब कुछ कर।
और उसके बाद से उसने सबसे पहले बोला कि तू अपने वसई में रह, तू छपरी लड़की, तू ऐसे। मैंने भी बोला तू भी ज़्यादा मुंह से फूल नहीं बिखेरता, ऐसे ऐसे करके मैंने बात एंड कर दी। फिर यहाँ पे उनकी लास्ट बात हुई थी, मैंने ब्लॉक कर दिया था उज्जवल को, संचिता के इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने ब्लॉक कर दिया था उज्जवल को। फिर मैंने संचिता दी को बोला था दी उसको फिर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दी ने भी बोला हाँ ठीक है, बट फिर से उनकी पता नहीं बात कहाँ से स्टार्ट हो गई थी। बात तो नहीं स्टार्ट हुई थी, अभी 29 मई को हमारा लास्ट प्रीमियर था, सब कुछ ठीक था। दी अपने लाइक वो तो शो बंद हो चुका था, दी अपने नॉर्मल बिहेवियर में वापस आ रही थी, जैसे वो हंस खेलती थी, नॉर्मल हो रही थी। दी को इन सारे चीज़ों की वजह से, जब वो बोला मैंने कि ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसने उसको इतना अपने ऊपर ले लिया था। वो बेचारी बच्ची 2-3 हफ्तों तक हॉस्पिटल में थी, उसकी एंजाइटी की पिल्स चल रही थी, और जो लोग प्रोड्यूसर्स उसको बोल रहे हैं कि उसको साइकोपैथ है, वो उसके ऊपर भूत सवार हुआ है, उसके ऊपर मेडिसिन चल रही थी, और वो जब शूट कर रही थी उसके मेडिसिन उसका असर कर रही थी। मैंने दी को भी बोला था अपनी जो पिल्स हैं वो रात को लो, जिससे वो नींद आ रही थी। हाँ नींद आ रही थी। वो बोल रही मुझे अजीब अजीब चीज़ें सुनाई दे रही है। आपका शरीर अगर नींद मांग रहा है, आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखाई नहीं, सुनाई भी देगी। इसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? उज्जवल शर्मा ही है, और उज्जवल शर्मा को जेल होनी चाहिए और संचिता दी को जस्टिस मिलना चाहिए। सब कुछ उज्जवल शर्मा ने किया है। लास्ट उसने सैटरडे 4:44 को उसको मैसेज किया था, जो कि छपरी करके उसने पूरी गूगल पे चैट है, वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। आप प्लीज़, आप जितने भी संचिता दी के फैंस हैं, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, दी को जस्टिस मिल के रहना चाहिए। उसके दूसरे दिन मीरा रोड में दिन दहाड़े नशीले पदार्थों का सेवन, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। मीरा रोड के नया नगर बैक रोड क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा दिन दहाड़े नशीले पदार्थों का सेवन किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर खुलेआम नशा करते हुए लोगों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों में भय और चिंता का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में नशा करने वालों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। स्कूलों, कॉलेजों और रिहायशी इलाकों के आसपास इस तरह की गतिविधियां होने से अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी संबंधित लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप नागरिकों ने लगाया है। इससे पुलिस गश्त और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागरिकों ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के साथ साथ उनकी आपूर्ति करने वाले तत्वों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। थाने आरटीओ में अमराठी रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए चल रही मराठी कक्षा मनसे ने बंद कराई। थाने स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ में अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा सिखाने के लिए आयोजित की जा रही कक्षा को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ताओं ने बाधित कर दिया। इस दौरान मनसे के थाने शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। मनसे कार्यकर्ताओं ने कक्षा के दौरान नारेबाजी करते हुए मांग की कि महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठी युवाओं और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि राज्य में रोजगार और अन्य अवसरों पर पहले मराठी भाषी युवाओं का अधिकार है। थाने आरटीओ के माध्यम से पर प्रांतीय चालकों को मराठी भाषा सिखाने के उद्देश्य से यह विशेष कक्षा आयोजित की गई थी, ताकि वे स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर सके। हालांकि मनसे ने इस पहल का विरोध करते हुए कक्षा को बीच में ही बंद करा दिया। इस अवसर पर मनसे के थाने शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे ने कहा कि इन लोगों को मराठी सिखाने से पहले मराठी युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परप्रांतीय की मनमानी बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र में उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। प्रशासन को सबसे पहले मराठी युवाओं के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। रविंद्र मोरे ने थाने आरटीओ प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि राज्य के स्थायी युवाओं और मराठी समाज के हितों को प्राथमिकता दी जाए तथा उनकी समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।